दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पौधों को सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हम खाद, पानी जो पौधों के लिए ज़रूरी होता है, वो सब कुछ पौधों को देने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी हमारे पौधे ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। ये खास तौर से उन पौधों में ज़्यादा होता है जो जहाँ पर हम प्रिसाइज फार्मिंग करते हैं, यानी कि ऐसी खेती करते हैं जहाँ पर हमारी हाई वैल्यू क्रॉप्स लगी होती हैं, जैसे कि हम हाईटेक फार्मिंग करते हैं, या फिर सॉइललेस मीडिया में अगर हम फार्मिंग करते हैं, ऐसी जगहों पर फार्मिंग करते हैं जहाँ पर मिट्टी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो वहाँ पर कई बार जब प्लांट्स में ग्रोथ नहीं होती है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हम सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स पौधों को दे रहे हैं, पर फिर भी हमारे पौधों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों आज की वीडियो देखकर आपको यकीनन इस जो गुत्थी है इसका हल मिल जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएगा जिस अगर आप कंसीडर करते हैं, अपनी फार्मिंग में अप्लाई करते हैं, तो यकीनन आपकी फार्मिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेहतर हो जाएगा पहले से ज़्यादा। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे जनरली ईसी के नाम से जाना जाता है। अगर आप कहीं पे देखेंगे तो ईसी की टर्म में एक वर्ड लिखा होता है ईसी, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोस्तों क्या होती है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैसे प्लांट्स पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं और आपके लिए आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, तो फेसबुक का हमारा जो पेज है इसे फॉलो करके आप हमारी रेगुलर अपडेट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे ईसी जनरली कहा जाता है, एक ऐसी टर्म है जो ऐसे तो जो साइंटिस्ट हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने भी इसको पहली बार अप्लाई किया, उसे प्लांट्स के शायद संदर्भ में या फिर इससे रिलेटेड इसे यूज नहीं किया था, पर इसका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोस्तों जनरली हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन या जो होता है लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है उसका जनरली हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की कंडक्टिविटी, यानी करंट किसी भी मीडियम में कितनी तेजी से जाता है, इसे हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। जब कोई करंट पास होता है, कंडक्ट होता है, तो उसे रजिस्ट करने के लिए कोई फोर्स भी लगता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के खिलाफ है। प्लांट्स में इसका कैसे इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, जैसे ही हम अपने प्लांट्स को कोई जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे कोई खाद या फिर आप यूं कहें कि फर्टिलाइजर्स देते हैं, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम हम देते हैं, या यूरिया देते हैं या डीएपी देते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन जब हम प्लांट्स पर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स दोस्तों जनरली सॉल्ट्स होते हैं। और सॉल्ट्स क्या होता है दोस्तों, सॉल्ट्स को ही हम मेजर करते हैं एक तरह से कि कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसमें करंट कितनी तेजी से जाता है, क्योंकि करंट को जाने के लिए किसी मीडियम, किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसे कहते हैं कि कितनी तेजी से कोई भी करंट का जो सोर्स है वो मीडिया में कितनी तेजी से जाता है। तो जब मीडिया में हमारे सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो वो कैटायन और एनायन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स में टूटते हैं और ये करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं। तो ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कैल्शियम लेना चाहूँ, मैग्नीशियम लेना चाहूँ या पोटेशियम लेना चाहूँ, ये पॉजिटिव आयंस है, और सल्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, ये नेगेटिव आयंस है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जैसे जिक्र आया तो शायद आप समझ रहे होंगे कि करंट को पास होने के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम पौधों को कोई फर्टिलाइजर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो ऐसा होता है कि हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे तो रहे हैं, पर हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारे प्लांट्स की रूट जोन है जहाँ पे पानी गया है, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे प्लांट्स उसे ले नहीं पा रहे। तो मोटा मोटा दोस्तों क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन का एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये डिसाइड करती है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स या सभी न्यूट्रिएंट्स या खाद पौधों को कितनी जल्दी अवेलेबल फॉर्म में आएगी। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर किसी हर क्रॉप की एक रेंज होती है कि ये क्रॉप इतने रेंज तक का ईसी वाला पानी या फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। हम एक अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो के बाद जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे हम उसमें बताएंगे कि कौन कौन सी क्रॉप कौन कौन सी रेंज के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव ईसी वाला पानी या फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसमें हम एक जनरल बात करेंगे। तो हम पौधों को जैसे ही न्यूट्रिएंट्स देते हैं, रूट्स में पानी डालते हैं, तो पानी के अंदर जैसे ही हम सॉल्ट्स को मिलाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, एक रेंज से पार करती है, और वो रेंज क्या होती है, वो मेजरमेंट क्या होता है, वो भी मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला पानी हमारे पौधों को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, ज़्यादा ईसी वाला पानी एक्चुअली हमारे पौधों को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। क्या होता है दोस्तों, क्यों ये प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक टर्म होती है दोस्तों ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके ऊपर हमारे आरओ काम करते हैं, उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। सपोज करिए कोई पौधा होता है और पौधे के तने में, उसकी पत्तियों में, उसकी जो टहनियाँ होती हैं,
उसके अंदर खुद का एक लिक्विड होता है जिसे सेल सैप कहा जाता है, उसमें खुद न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन होती है। और जैसे ही हम पौधों को कोई पानी बाहर से देते हैं, उसमें खाद मिला कर देते हैं, तो खाद के अंदर सॉल्ट्स होते हैं और उसका ईसी हाई होता है। ईसी या फिर आप यूँ कह सकते हैं सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन, सैलिनिटी जो होती है, इसकी एक टेंडेंसी होती है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो चूंकि हमने पौधों की जड़ों में हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्ट्स डाले हैं, हाई ईसी वाले सॉल्ट्स डाले हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, पौधों के स्टेम में जो ईसी वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की होती है, वो बाहर के मुकाबले में कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑस्मोसिस क्या काम करता है कि जहाँ सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उस सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, जिस तरफ भी पानी होगा, न्यूट्रल पानी होगा, या कहे कि जिसका ईसी कम होगा वो पानी सॉल्ट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, सॉल्ट्स को एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिर नलीफाई करने के लिए। तो जो हमारे प्लांट्स के स्टेम में, तने में, लीव्स में जो भी सॉल्ट्स कंसंट्रेशन होता है, वो जो भी एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बाहर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से पानी बाहर की तरफ मूव करता है, और ऐसे में पौधों का पानी जो सेल सैप होता है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है और हमारे पौधे स्ट्रेस विल्टिंग का शिकार हो जाते हैं। हम जितना उनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा देते जाते हैं, पौधों की बाहर की कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की बढ़ती जाती है और हमारे पौधे उस न्यूट्रिएंट्स को चाह कर भी नहीं ले पाते हैं। ये बेसिकली होता है दोस्तों ईसी के डिसबैलेंस से या इम्बैलेंस से, और अगर आप ईसी का बैलेंस सही कर लें तो आपके प्लांट्स को जो आप न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो आप सही मात्रा में दे सकते हैं, उसकी मात्रा आप बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। कैसे आप न्यूट्रिएंट्स की इस कंसंट्रेशन को बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों ये छोटा सा एक डिवाइस आप यूज कर सकते हैं जिसका नाम है ईसी मीटर, या इसको आप कह सकते हैं टीडीएस मीटर। जब आरओ लगाने आपके घर पे कोई आता है तो वो जनरली इस तरह के डिवाइसेस यूज करता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कुछ अच्छे ईसी मीटर्स का या टीडीएस मीटर्स का, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ईसी मीटर एक छोटा सा 600-700 रुपये का एक जनरली एक डिवाइस होता है, और आप इसको जैसे ही पानी में डिप करते हैं तो इसके कुछ रीडिंग्स से दिखाना शुरू करता है, और रीडिंग्स उसके ऊपर मेजरमेंट्स होते हैं, वो एक यूनिट में होते हैं। इसमें दोस्तों 2 तरह की यूनिट्स का यूज किया जाता है जो आपको देखनी है। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मैं एजुकेशन पर्पज से बता देता हूँ, जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हेल्प करेगा। एक वैज्ञानिक थे, आप इसको साइमंस कह सकते हैं, सीमेंस कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इन साइंटिस्ट ने ईसी की ये जो डेफिनेशन दी थी, ईसी जनरली एक कंसंट्रेशन को दिखाता है और इसके लिए साइमंस पर सेंटीमीटर का एक यूज हम करते हैं। इसको हम आगे जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे आता है मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर, और यहाँ पर दोस्तों वैल्यू 1 की फॉर्म में, 1.0 की फॉर्म में मेजर करते हैं। और एक अगली जो यूनिट आती है और छोटी यूनिट है माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये 1000 के फॉर्म में रीडिंग्स को दिखाता है, यानी कि 1 मिली सीमेंस बराबर होता है 1000 माइक्रो सीमेंस से। तो अगर आपका मीटर मिली सीमेंस में रीडिंग दिखाता है तो प्लांट्स के लिए जो आइडियल रेंज है, सही रेंज है, वो दोस्तों जनरली लेस देन 1.0 से कम अगर पानी की कंसंट्रेशन है तो ये पानी आपके पौधों के लिए सही होता है। और अगर आप इसको दूसरी रीडिंग से देखना चाहें तो माइक्रो सीमेंस की रीडिंग से देखना चाहें पर सेंटीमीटर, तो 1000 माइक्रो सीमेंस से नीचे अगर आपका पानी है, इस कंसंट्रेशन से कम ये पानी अगर है तो ये आपके पौधों के लिए बेहतर होता है। तो आप इस वीडियो से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आप पौधों को कोई भी सॉल्ट दें या फिर जनरली पानी इरिगेशन के लिए दें तो आप उसका ईसी एक बार से चेक करें। और ईसी आप जो हमने मीटर आपको नीचे लिंक दिया हुआ है वो मीटर आप परचेज कर सकते हैं, इजीली आपको घर बैठे परचेज कर सकते हैं, और वहाँ से आप इस मीटर की मदद से पता लगा सकते हैं कि आपके घर का पानी या पानी का जो सोर्स है वो पौधों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ का पानी आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी सॉइल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आप यूँ कह सकते हैं कि पोटास ज़्यादा है तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो भी दोस्तों ज़्यादा होगी। फिर अगर आपके वहाँ की मिट्टी रेतीली है, सैंडी सॉइल है, तो वहाँ का ईसी कम होगा, क्योंकि सॉल्ट्स बड़ा पार्टिकल साइज होने की वजह से नीचे डीप लीच डाउन हो जाते हैं। और अगर आपकी मिट्टी क्लेई है, यानी कि आपकी मिट्टी छोटे छोटे पार्टिकल साइज हैं, तो वहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन वहाँ पर रुकी रह जाती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी हाई हो जाता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होता है। आप दोस्तों इस मीटर से बड़ी इजीली ईसी को मेजर कर सकते हैं, और ईसी की सही अगर आपको समझ है तो आप अपने पौधों को बिल्कुल टू द पॉइंट आप कह सकते हैं कि जो डोज उन्हें एक तरह से चाहिए फर्टिलाइजर्स की, वो डोज उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्रॉप्स को कम इनपुट्स में या कहें कि कम बजट में अच्छा बेनिफिट या आप आउटपुट दे सकते हैं।
दोस्तों वीडियो थोड़ी सी स्कैटर्ड फैली सी आपको लग रही होगी, पर अगर आप इस वीडियो को फिर से एक बार बार देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएगा और ये पॉइंट यकीनन आपके फार्मिंग सिस्टम को और पहले से बेहतर करेगा। अगर आप सीरियल क्रॉप्स लगाते हैं, गेहूं, धान, गन्ना या ज्वार बाजरा लगाते हैं, तो हो सकता है आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर अगर आप प्रिसाइज फार्मिंग करते हैं, हाईटेक फार्मिंग करते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो उस कड़ी में आपके लिए ये ईसी वाला कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। एक और वीडियो में इसके बाद जैसा आपका रिस्पांस होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन क्रॉप्स पे ईसी का कितना इम्पैक्ट पड़ता है और किस पर्टिकुलर रेंज का वाटर या आप कह सकते हैं कि सॉइल में ईसी की कंसंट्रेशन हमारे क्रॉप्स बर्दाश्त करती है। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन मेंबरशिप आप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट आप टाइम से पहले पा सकते हैं। धन्यवाद।